नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। विशेष के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। इधर खाई उधर कुआं। जी हां, कुछ ऐसे हालात हैं हरियाणा सरकार के। एक तरफ तो जाट आंदोलनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं, वहीं आने वाला समय सरकार की और भी मुश्किलें बढ़ा सकता है। तो सरकार की राह बिल्कुल आसान नहीं है। जाट मानने को तैयार नहीं है। फिलहाल कुछ जाट नेताओं से मीटिंग चल रही है, लेकिन इस मीटिंग में कुछ जाट नेता ही शामिल हैं और खाप प्रतिनिधि, यानी मीटिंग पहले ही 50% फेल हो चुकी है, क्योंकि आंदोलन के मुख्य सूत्रधार यशपाल मलिक बैठक में नहीं आए। इतना ही नहीं, हैपनिंग हरियाणा कार्यक्रम और आगामी बजट सत्र भी सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकती है। कहते हैं बुलंदी पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदी पर ठहरना कमाल होता है। सत्ता के घमासान में सियासी दांवपेच के सहारे मनोहर लाल खट्टर सीएम तो बन गए, लेकिन आज खट्टर को सूबे के हालात देखकर बखूबी समझ आ रहा होगा कि आखिर क्यों हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि मुख्यमंत्री का मुकुट कांटों का ताज होता है। आरक्षण की आग में पूरा हरियाणा झुलस रहा है। पटरियां जाम है, सड़कें जाम है, हाईवे जाम है, एम्बुलेंस के पहिए जाम है, स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद है, दूध सब्जियों की सप्लाई बंद है। बावजूद इसके सीएम साहब मजबूर नजर आ रहे हैं। हालांकि आरक्षण की मांग को लेकर मचे बवाल को रोकने के लिए सरकार खूब हाथ पैर मार रही है। कभी कैबिनेट की बैठक में मंथन हो रहे हैं, तो कभी जाट नेताओं को न्योत कर मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी इस मसले का कोई हल दूर दूर तक नजर नहीं आता। जाट आरक्षण पर मचे बवाल को रोकने के लिए सीएम ने चंडीगढ़ आवास पर जाट नेताओं और खाप प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए आमंत्रित जरूर किया, लेकिन बातचीत में पहुंचे जाट प्रतिनिधियों की मौजूदगी देखकर साफ हो गया कि 50% बातचीत पहले ही राउंड में फेल हो चुकी है। इस बैठक में ना तो आंदोलन के मुख्य सूत्रधार यशपाल मलिक पहुंचे और ना ही कई खाप प्रतिनिधि, जिससे इतना तो साफ है कि आज की बैठक में कोई ठोस नतीजा निकलना लगभग नामुमकिन है। और सरकार के लिए बड़ी मुसीबत की बात ये कि अब इस आंदोलन की आग दिल्ली तक पहुंच चुकी है। दिल्ली के मुंडका मेट्रो स्टेशन पर जाट आंदोलनकारियों का सांकेतिक धरना प्रदर्शन शुरू। इस बीच बड़ी खबर, जाट नेताओं और सरकार के बीच सहमति बन गई है। सरकार के आश्वासन के बाद जाट नेता संतुष्ट नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। जाट नेताओं और सरकार के बीच कुछ सहमति बन गई है। हमारे साथ जाट नेता यशपाल मलिक है फोन लाइन पर। मलिक साहब नमस्कार, अब तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है। मलिक साहब, आप बैठक में मौजूद नहीं थे, क्या वजह रही कि आप बैठक में नहीं गए? नहीं, मैं आंदोलन में दिल्ली था और बैठक में उन लोगों को जाना था जो लोग धरने पे बैठे हुए हैं। हम लोग बिचौलवा का रोल नहीं निभाना चाहते। जो लोग धरने पे बैठे हुए वे लोग आंदोलन, वे लोग समझौता करने जाएं, उनकी मांग पूरी होगी तभी वे लोग धरना स्थलों को खाली करेंगे। नहीं तो फिर आंदोलन में तो मुख्य भूमिका आपका भी गुट निभा रहा है अब। नहीं, भूमिका हमारी है, लेकिन एक मांग है पूरे देश की। अगर उस पर हरियाणा सरकार एग्री हो जाएगी तो आंदोलन अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं, लेकिन मलिक साहब, जब तक आप बैठक में नहीं जाएंगे या गए नहीं तो फिर सहमति कैसे? 50% जो बातचीत है वो ऐसे ही विफल हो जानी है जब आप जैसे नेता नहीं जाएंगे उसमें। सहमति, सबकी सहमति है। सरकार आरक्षण देने की घोषणा करे, सरकार करे कि जो सत्र चल रहा है उसमें बिल आएगा,
अगर उसमें बिल लाने के लिए करती है तो हम लोग संतुष्ट हैं। हाँ, लेकिन खबर यशपाल मलिक जी, खबर आ रही है कि जाट नेताओं और सरकार के बीच सहमति बन गई है। सरकार के आश्वासन के बाद जाट नेता संतुष्ट नजर आ रहे हैं, आप क्या कहेंगे? अब आप किस बात पे सहमति बनी है, ये तो बात वहाँ से निकल के आएगी, जब आपके चैनलों के माध्यम से आएगी, फिर धरना स्थलों पे जाके हम लोग उस बात को रखेंगे और जो लोग निर्णय लेंगे हम उस निर्णय के साथ हैं। अच्छा मलिक साहब, आंदोलन अब खत्म होगा या फिर नहीं आपकी तरफ से? मैंने आपको क्या बताया कि जब तक सरकार का ये पता न लगे कि किस बात पर है, अगर सहमति वाली बात जाट की मांग के साथ में है, उसके जो मांग वो मांग रहे हैं कि भाई वो कानूनी रूप से आरक्षण देंगे विधानसभा में बिल लाके, तो हम मानने के लिए भी तैयार होंगे। मतलब हाल फिलहाल आपके पास अभी कोई खबर नहीं पहुंची है कि किन बातों पर सहमति बनी है? जब आपके पास खबर नहीं पहुंची तो हमारे पास तो आ गई है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण का कोटा बढ़ाया जाएगा और सरकार के आश्वासन के बाद जाट नेता संतुष्ट नजर आ रहे हैं। इससे बड़ी खबर और क्या होगी मलिक साहब? आर्थिक आधार पे हमें कोई आरक्षण नहीं चाहिए, ना आर्थिक आधार पे हम आरक्षण के हकदार हैं, हमने ओबीसी में आरक्षण चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यशपाल मलिक जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। विशेष संवाददाता राकेश गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर। राकेश जी, क्या कुछ सहमति बन पाई है? हमारी यशपाल मलिक से बातचीत हो रही थी, वो कह रहे हैं कि जब तक उनकी प्रमुख मांग को नहीं माना जाएगा आंदोलन खत्म नहीं होगा। किन किन मुद्दों पर, किन किन बिंदुओं पर सहमति बनी है? देखिए रेणु जी, अभी जो है बैठक खत्म हुई है और अभी थोड़ी देर में मीडिया ब्रीफिंग होगी जी। यहाँ से पता लगेगा क्योंकि किन किन मुद्दों पर है। जैसा मैंने बताया था कि सूत्रों ने जानकारी दी है, वो यही है कि आर्थिक आधार पर जो है कोटा बढ़ाए जाने की बात हुई है अंदर। अब दोनों पक्षों की जो है मीडिया भी कुछ ही देर में बुला रहे हैं, तब होगा कि किन बातों पर सहमति बनी है, आंदोलन रहेगा या आंदोलन का क्या क्या रूपरेखा रहती है। जी चलिए राकेश जी, आप नजर बनाए रखिए, हम आगे भी बातचीत आपसे करते रहेंगे। तो फिलहाल अभी कुछ देर बाद ब्रीफिंग होगी, मीडिया के लोगों को भी बुलाया जाएगा, तभी ये पता चल पाएगा कि किन किन बिंदुओं पर सहमति बनी है। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर यही आ रही है कि सरकार के आश्वासन के बाद जाट नेता संतुष्ट नजर आ रहे हैं। जाट नेता यशपाल मलिक भी हमारे साथ जुड़े हुए थे और उनका ये कहना है कि उन्हें भी जब जानकारी हो जाएगी कि किन बिंदुओं पर सहमति बनी है, उसके बाद ही आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। लेकिन फिलहाल आंदोलन खत्म नहीं करेगा मलिक गुट, हमें आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं चाहिए, ये कहना है यशपाल मलिक का। तो आंदोलन खत्म नहीं करेगा मलिक गुट, ये साफ तौर पर यशपाल मलिक ने कहा है। कह रहे हैं कि हमें आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं चाहिए। जब उनसे सवाल पूछा गया, हमें आंदोलन हम खत्म नहीं करेंगे, ये कहना है यशपाल मलिक की तरफ से। हमें आर्थिक आधार पर कोई आरक्षण नहीं चाहिए, यशपाल मलिक का ये साफ तौर पर कहना है। हमें ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण चाहिए, ये कहना है यशपाल मलिक का। और तब तक आंदोलन खत्म नहीं किया जाएगा जब तक कि संतुष्टि पूरे तरीके से नहीं हो जाती या जो प्रमुख मांग है वो पूरी नहीं हो जाती। तो आंदोलन ने सरकार की नींद उड़ा रखी है। हालांकि बातचीत का सिलसिला लगातार जारी है, कुछ जगहों पर सहमति भी बन गई है, लेकिन कुछ गुट अभी भी ये चाहते हैं कि पूरे तरीके से मांगों को मान लिया जाए। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है और उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। महेंद्र जी नमस्कार, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे परिदृश्य को? एक तरफ पूरा हरियाणा आरक्षण की आग में जल रहा है, अभी खबर आई है कि सहमति हो चुकी है, लेकिन कुछ लोगों का रवैया भी आपने साफ तौर पर देख लिया है। आखिर ये सहमति हो कैसे पाएगी, क्या विकल्प निकाला जाए? देखो, जैसा कि अभी आपने बिल्कुल लेटेस्ट खबर बताई है कि सरकार और जाट नेताओं के बीच जो बातचीत चल रही थी उसमें कुछ बिंदुओं पर उनकी सहमति बनी है। अब किन किन बिंदुओं पर सहमति बनी है उसकी प्रेस ब्रीफिंग होना अभी बाकी है, लेकिन जो चीज निकल के आई है कि आर्थिक आधार, कोटे के अंदर जो आर्थिक आधार है उसके ऊपर आरक्षण देने की व्यवस्था की जाएगी, ये एक नई बात निकल के आई है। लेकिन अभी तमाम बातें बाहर आना अभी शेष है। अब है मुख्य बात, जो लोग सरकार से बात करने अंदर गए हैं उनको आंदोलनकारी लोग कितना रिकॉग्नाइज करेंगे, अब देखने वाली बात यह, जैसा कि अभी यशपाल मलिक जी ने कहा। सुबह जो बातचीत हुई थी, सुबह ये हुई थी कि हमको नहीं पता कि सरकार से कौन बात कर रहा है, हमारे आंदोलनकारी नेता नहीं है, ये सुबह बात हुई थी। अब मुख्य बात यही है कि सरकार ने जिनसे बात करना उचित समझा, सरकार ने बात कर ली।
अब उधर से जो ये आंदोलन में जगह जगह बैठे हैं, गोहाना में अलग बैठे हैं, सांपला में अलग बैठे हैं, रोहतक में अलग बैठे हैं, मैहर में अलग बैठे हैं, अब जैसे मेट्रो स्टेशन रोक दिया, तो अलग अलग गुट के लोग हैं, लीडरलेस आंदोलन है। अब इनमें भी एक नया झगड़ा है। जो सरकार से बात करने गए उनको आंदोलनकारी जो लोग हैं उनको नेता नहीं मानते हैं। क्यों, किसने भेजा है, किसने नहीं भेजा है, वो कोई इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। तो ये अच्छा, फिर सरकार किसी को बेवजह क्यों नेता बनाएगी, क्यों नेता मानेगी? तो ये इस तरह की तमाम चीजें, अब चूंकि एक लेटेस्ट खबर हमारे पास है कि कुछ बिंदुओं पर सरकार और जो नेता लोग गए हैं उनकी एक सहमति बनी है कुछ बिंदुओं पर। किन किन बिंदुओं पर सहमति बनी है वो मीडिया में आना अभी शेष है, जैसा कि प्रेस ब्रीफिंग में भी हो जाएगा। अब इससे आगे नई चीज डेवलप होगी। जो लोग अंदर सरकार से बात करने गए वो मीडिया को क्या ब्रीफिंग देंगे, उनकी बात को, और उन लोगों को जो जगह जगह रोड जाम करके बैठे हैं, हाईवे जाम करके बैठे हैं, वो कितना मानते हैं, कितना रिकॉग्नाइज करते हैं, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल। और आगे आने वाले दिनों में महेंद्र सिंह जी कुछ अहम खास होने वाला है हरियाणा के लिए। आप चाहे हैपनिंग हरियाणा समिट की बात कर लें, बजट सत्र की बात कर लें, काफी अहम दिन आने वाले हैं। ये अहम दिन भी काफी चुनौतीपूर्ण साबित होंगे। एक तरफ इस तरह का माहौल है, दूसरी तरफ आप निवेशकों को आकर्षित करने की बात कर रहे हैं, बजट सत्र चलाने की बात कर रहे हैं। ये राह क्या उतनी आसान है जितनी नजर आ रही है? देखो रेणु जी, आपसे पहले भी कई विषयों पर जो डिबेट हुई है, बातचीत हुई है, उसमें मैं एक बात हमेशा कहता आया हूँ कि सरकार के अंदर बहुत ज्यादा अंतर विरोध है। उन अंतर विरोधों की वजह से ही सरकार को इस तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या वजह है कि मुख्यमंत्री लगातार कमजोर साबित हो रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री का मजबूत होना बहुत जरूरी है। क्या वजह है कि कैबिनेट के अंदर ही उनको वो सपोर्ट नहीं मिलता जो एक चीफ मिनिस्टर को सपोर्ट मिलना चाहिए। क्या वजह है कि सरकार में रहकर आप आंदोलनकारी लोगों को आप सपोर्ट कर रहे हैं, जो उस समुदाय से जो आते हैं। अगर आपको आंदोलनकारी लोगों के साथ रहना है, आंदोलन को सपोर्ट करना है, तो आप इस्तीफा देकर आप आंदोलन करिए, कौन रोक रहा है? और फिर दरअसल लड़ाई दूसरी है। मैंने सुबह भी आपके चैनल के माध्यम से ये कहा था, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है उस तरफ के लोगों को, आंदोलनकारियों को, कि वो अपनी जो भूमिका है, सत्ता की जो मुख्य धारा है, उसमें अपने आप को नहीं देख रहे। ये जो गैर जाट व्यक्ति जो मुख्यमंत्री बन गया है, ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और इसको जगह जगह से उस समुदाय के नेता लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने हिस्सा दे रहे हैं। सवाल ये भी है, एक मिनट रेणु जी, मैंने भी आपको पहले जैसा बताया था, अगर आप इतने ही अपनी लड़ाई के लिए कटिबद्ध हैं, कमिटेड हैं, तो आपने पंचायत और जिला परिषदों का चुनाव क्यों होने दिया? तब आपने अपना आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया? क्योंकि आपको सत्ता चाहिए। सत्ता के साथ संसाधनों पर कब्जा चाहिए, सीधी सी बात है। लड़ाई सत्ता की है, हर स्तर पर सत्ता चाहिए। बिल्कुल। लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रेणु भाटिया फोन लाइन पर। रेणु जी नमस्कार। नमस्कार। वर्तमान परिदृश्य काफी चुनौती भरा है सरकार के लिए, चाहे आप जाट आंदोलन की बात कर ले, खासी मुश्किलें इस वक्त सूबे के सामने नजर आ रही है। आने वाले दिनों में हैपनिंग हरियाणा समिट है, बजट सत्र है, सरकार की राह इतनी आसान नहीं नजर आ रही है। क्या कहेंगी आप इस पर, सरकार कैसे इन चुनौतियों से निपटेगी? देखिए, जब से हमारी सरकार बनी है, हमारे को केवल चुनौतियों का ही सामना करना पड़ रहा है जी। और समय समय पर आप देखते हैं जो भी चुनौती हमारे सामने आती है उससे हम बखूबी निभा रहे हैं, खूबी उसे सॉल्व कर रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम जनता को या अधिकारियों को, कर्मचारियों को आती जा रही है, उनको भी धीरे धीरे हम सॉल्व कर रहे हैं। नोटिस करें कि पिछले 1.5 वर्ष में हमें काम करने के साथ साथ इन सब चीजों का निपटारा करने का समय लगाना पड़ा। अगर ये सब सिस्टमैटिक हुआ होता, तरीकाबद्ध हुआ होता, इंसाफ सबको मिला होता पिछली सरकारों में, तो हमें ये सारी बातें न करनी पड़ती। पिछली सरकार ने केवल आगा दौड़ पीछा छोड़ काम करने की परिस्थिति काम किया। हालांकि जनता ने उनको जो सिला देना था वो दिया, परंतु उसके बावजूद हमें ये सारी चीजों को संभालने के लिए रेणु भाटिया जी, वर्तमान समय में भी तो वही हालात है। आप एक जगह से विद्रोह की आवाज को दबा रहे हैं, दूसरी तरफ से आवाज उठ खड़ी हो रही है। कहीं पर शिक्षक सड़क पर आ रहे हैं, कहीं छात्रकूट सड़क पर आ जाते हैं, कहीं नर्सें सड़क पर आ जाती है, कहीं पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां सड़क पर आ जाती है, कहीं शिक्षा मित्र सड़क पर आ जाते हैं। एक तरफ से अगर हम दबाने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ से ऐसी आवाज उठ जाती है, तो सरकार इसमें भी तो सरकार की विफलता ही नजर आ रही है। वही परिस्थितियां तो वर्तमान सरकार के सामने भी है जो पिछली सरकार के सामने थी। रेणु जी, आप तक आवाज पहुंच रही है?
चलिए, लगता है हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है। महेंद्र सिंह जी, सवाल जिस तरीके का जवाब दे रही थी कि तब से लेकर अब तक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, हालात इतने विकट कैसे हो गए? क्या आपको लगता है कि सरकार तमाम परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाने में सफल साबित नहीं हुई? देखो, अभी सरकार को चूंकि अभी बहुत कम समय हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को सरकार में रहते हुए मुश्किल से 1.25 साल हुआ है। चुनौतियां तो रहेंगी जब आप सरकार में हैं, इससे तो आप मना कर ही नहीं सकते। लेकिन मैं आपको दूसरी चीजों के ऊपर रोशनी डालता हूं। दरअसल कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोक दल की आज की तारीख में दिक्कत ये है कि जिन समस्याओं को, जिन इश्यूज को उन्होंने हमेशा से पाला पोसा, अब उनको ऐसा लगता है कि ये जो मौजूदा सरकार है कहीं इनका स्थायी समाधान ना कर दे, जिसकी वजह से ये सत्ता में आते रही हैं ये दोनों राजनीतिक दलें। सवाल ये उठता है कि क्या वजह है कि आज जो जाट समुदाय के लोग हैं आरक्षण की मांग को लेकर इतने अग्रेसिव हो रहे हैं। इससे पहले 10 साल तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब सरकार में रहे, उससे पहले ओम प्रकाश चौटाला जी 6-6.25 साल तक सरकार में रहे, तब आपने ये आंदोलन क्यों नहीं उठाया? बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास। हम इस वक्त एक छोटे से ब्रेक का समय हो गया है, ब्रेक के उस पार भी इसके तमाम पहलुओं पर हम चर्चा जारी रखेंगे। जल्द लौट रहे हैं विशेष के साथ। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। देखिए खबर एक्सप्रेस हर रोज शाम 6 बजे। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है? तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
चलिए विशेष में एक बार फिर से बात करते हैं आरक्षण पर। जिस तरीके से आग फैली हुई है उसके बाद सरकार के सामने कई नई चुनौतियां हैं। कई नई चुनौतियां इसलिए भी क्योंकि आने वाला दिन बेहद अहम रहने वाला है। हैपनिंग हरियाणा समिट होने वाला है, बजट सत्र है, सरकार के सामने कई सारी चुनौतियां हैं कि आखिर ये सफलतापूर्वक हो कैसे पाएंगे अगर इस तरह का माहौल रहा तो कई सवाल हैं। वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र सिंह जी, सवाल ये है कि क्या कुछ जाट नेताओं से बातचीत करके पूरे मसले का हल इसमें निकाला जा सकता है क्या? क्योंकि अधिकांश जाट नेताओं ने इसमें शिरकत ही नहीं की, जैसे यशपाल मलिक का गुट हो गया। तमाम जाट नेता ऐसे हैं जो बैठक में गए ही नहीं, उन्होंने कहा कि भाई हमें जाना ही नहीं है क्योंकि हमें पता है सरकार क्या करने वाली है। तो क्या कुछ जाट नेताओं के जरिए ये मसला हल हो सकता है क्या? देखो, बात बहुत सीधी सी है। नेताओं के स्तर पर आंदोलन बिखरा हुआ है, सब अपने अपने गुटों में बटे हुए हैं और अपने अपने गुट को सबसे बड़ा बता रहे हैं, यानी कि लड़ाई का अगुवा बता रहे हैं कि भाई हमारे नेतृत्व में हमसे आगे बात करो। सरकार बेवजह किसी को क्यों नेता रिकॉग्नाइज करेगी? सरकार की अपनी समझ है, वो समझ के हिसाब से ठीक है। इस पूरे मूवमेंट में दो तीन चीजें जो निकल कर रही है वो ये कि लीडरशिप की जी। कि हमें एज ए लीडर रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट करती है या नहीं करती है, जैसे कि आगे हमारी राजनीति चल जाए, ये मुख्य लड़ाई। क्या वजह कि इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है? यूनियन मिनिस्टर चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है। क्या वजह है कि महत्वपूर्ण जो मुख्य सांसद हैं प्रदेश के चौधरी धर्मवीर सिंह जी, उनका कोई बयान नहीं आ रहा है? ठीक है ना। क्या वजह है कि पूरे मामले में जो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी है उनके जो प्रदेश प्रभारी अनिल जैन, उनका कोई बयान नहीं आ रहा है। अच्छा, बयान इसलिए नहीं आ रहा है कि उनसे कोई मिल नहीं रहा है, और मिल नहीं रहे तो वो क्यों बोले? वो भी अपने आप को नेता मानते हैं और है वो नेता। बिल्कुल लौटेंगे तो सारा झगड़ा इसी को लेकर है। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। केवल ढींगरा है हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से। ढींगरा साहब नमस्कार, अब तक आवाज पहुंच रही है क्या? हाँ जी, बिल्कुल पहुंच रही है। वर्तमान जो परिस्थितियां चल रही हैं, इन परिस्थितियों को आप कैसे देख पा रहे हैं? सरकार के सामने कई बड़ी चुनौतियां आ गई हैं, जाट आंदोलन आ चुका है, हैपनिंग हरियाणा समिट है, बजट सत्र है। आपको लगता है कि इन चीजों से सरकार आसानी से पार पा लेगी, खासतौर पर विपक्ष के रहते हुए, आप लोगों के रहते हुए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई, इन्होंने लोगों को अच्छे दिनों के बहुत बड़े बड़े वादे दिखाए जी। आज इनके वादे सारे इस बात को, सारे मसले को देखते हुए, सारी स्टेट को और सेंटर को देखते हुए ये सब खोखले नजर आ रहे हैं। आज इनके पास कोई बात करने के लिए, कोई इस मामले में बात करने के लिए कोई नेता नहीं आता आगे, कोई आदमी बात करने को तैयार नहीं। आप एक तरफ से जाट आरक्षण की हामी भरते हैं, दूसरी तरफ सैनी साहब जो है उसके खिलाफ काम करते हैं। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी मामला है, यहाँ पे ही ब्रेकअप लगा हुआ है और ये दोहरा चरित्र जो है इनको अपना ठीक करना पड़ेगा। और जाट आरक्षण के मामले में इनको अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए कि ये जाटों के पक्ष में उसके ऊपर आरक्षण देना चाहते हैं या इनकी मंशा कुछ और है। और अगर ये नहीं देना चाहते तो क्लियर स्टैंड रखें अपना। इस बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। ये बटे हुए लोग हैं, ये जानबूझ के इनको मोदी जी के जो डायरेक्शन है वो बांट के और दो फाड़ों में राजनीति करने की है, दोहरा चरित्र करने की है। इसी वजह से ये काम सारा बढ़ रहा है और अराजकता का माहौल हो रहा है पूरी बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ बलवान सिंह ढोलकपुरिया भी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं नैलो की तरफ से। नमस्कार ढोलकपुरिया जी, क्या हाल चाल आपके? नमस्कार, बढ़िया। ये बताइए, जो इस वक्त नजर आ रहा है परिदृश्य दौलतपुरिया साहब, उस परिदृश्य की बाबत आपका क्या कहना है? क्या लगता है आपको कि सरकार आसानी से इसमें निकल पाएगी? जो इस वक्त हालात बने हुए, जाट आरक्षण की बात कर लें, कई तमाम मुश्किलें आने वाले समय में सामने आ रही है, बजट सेशन है, हैपनिंग हरियाणा समिट है, सरकार कैसे इन तमाम चुनौतियों से पार पा पाएगी? आपको लगता है कितनी आसान राह है ये सारा परिदृश्य बनाने में सरकार की अहम भूमिका है। 1 साल पहले जाटों का आरक्षण सुप्रीम कोर्ट से निरस्त हो गया था, उसके बाद में जाट समाज कह रहा था डायलॉग शुरू करो, बातचीत शुरू करो, हमारी सुनो, लेकिन सरकार की कभी 1 साल में एक बात भी नहीं सुनी। मजबूर होकर जाटों को आज सड़कों पर आना पड़ा। ये आज जो पूरे हरियाणा में आग भड़क रही है, इसके लिए पूरी तरह भाजपा की सरकार दोषी है। ये लोग सोचते हैं हम इनको आपस में फाड़ के और अपना उल्लू सीधा कर लेंगे, लेकिन तब इनको पता लग गया कि पूरे हरियाणा में जाट एक मुश्त है, सारे हरियाणा में जाम कर दिया, तो आज ये बातचीत कर रहे हैं। हो सकता है माहौल व्यापक है, बातचीत से एक बार कोई न कोई टेम्परेरी तौर पे हल निकल जाए, लेकिन अगर भाजपा का वास्तव में परमानेंट हल चाहती है तो जाटों के साथ ईमानदारी से बात करे, उनके साथ जो उनका हक बनता है उनको दिलाने का प्रयास करे
और जो इनका एमपी छोड़ रखा है इन्होंने जानबूझ के जाटों को गालियां निकालने के लिए, उसके ऊपर ये कहीं ना कहीं शिकंजा कसे, वो अपनी भाषा ठीक करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दौलतपुरिया जी आपका, और आपका भी केवल ढींगरा जी इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। महेंद्र सिंह जी, सरकार के सामने क्या विकल्प बच रहे हैं, किस तरह की रणनीति अब सरकार को अपनानी चाहिए ताकि वो इस परिदृश्य से बाहर निकल सके और कम से कम इस बात का संकेत हो जाए कि सरकार सक्षम भी है इन सब चीजों से निपटने के लिए? देखो, सरकार के पास तो कई तरह की रणनीति होती है, कई तरह के व्यक्ति होते हैं जो बातचीत कर सकते हैं। बातचीत, ये जो पूरे मसले का जो हल है वो तो बातचीत के जरिए ही निकलेगा। और चूंकि जैसा कि अभी आपने बताया कि बातचीत सरकार ने की है जाट आरक्षण आंदोलन के नुमाइंदों से, और कुछ बिंदु पर उनकी सहमति भी बनी है। अभी निकल जाएगी प्रेस ब्रीफिंग में, वो जब मीटिंग से बाहर आते हैं मीडिया को क्या वो बताते हैं, ये नई जानकारी होगी। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप तर्क मत गढ़िए। जब आपके पास अवसर था तो आपने क्यों नहीं दिया? जो आज आप मौजूदा सरकार के सिर माथे आप तमाम तरह की तोहमतें आप जड़ रहे हैं, आप भी तो सरकार में रहे। इंडियन नेशनल लोक दल के बोल रहे थे, आप 6.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे थे, आपकी पार्टी, आपकी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में थी। आपने क्यों नहीं दिया आपने आरक्षण जाटों को? बिल्कुल। एनडीए का आप हिस्सा थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, यूपीए की सरकार सेंटर में थी। हुड्डा साहब ने तो बल्कि ऐसा किया, दिया और नहीं दिया बराबर। बिल्कुल। और अब आप मौजूदा सरकार के ऊपर आप तोहमतें लगाने, सरकार नहीं दे रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे पास समय की कमी है महेंद्र सिंह जी इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चुनौतियां कई हैं और इन चुनौतियों से सरकार को पार पाना ही होगा। देखना होगा कि सरकार की रणनीति आखिरकार क्या होती है। इसी के साथ विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।